बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के अंतिम दिन प्रथम पाली में साइंस विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई और सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कदाचार या व्यवस्था की सूचना नहीं मिली। महाराजगंज प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद सुव्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। परीक्षा समाप्त होते ही प्रथम पाली के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते नजर आए और दूसरी पाली के परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हो गया। परीक्षा देकर बाहर आए छात्रों के चेहरे पर राहत भी दिखी और आत्मविश्वास भी। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब परीक्षार्थी केंद्र से बाहर निकले तो उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। परीक्षार्थी कैमरा देखते ही वास्तव बदलते हुए नजर आए, जबकि कुछ ने खुलकर परीक्षा को लेकर अपनी राय रखी। अधिकतर परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र ना तो ज्यादा कठिन था और ना ही बहुत ज्यादा आसान, बल्कि मॉडरेट लेवल का था। आसान था या कठिन, तो जवाबों में थोड़ी कंफ्यूजन साफ नजर आई। जवाबों में थोड़ी कंफ्यूजन दिखी। अधिकतर परीक्षार्थी का कहना था कि प्रश्न बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जरूर थे जिसमें कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ जरूरी थी। बातचीत के दौरान ये भी देखा गया कि कई परीक्षार्थी सवाल हल करने में संतुष्ट दिखे, लेकिन जब उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े सवाल पूछे गए तो कुछ जवाबों में भ्रम दिखाई दिया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी और आत्मविश्वास के बीच कहीं ना कहीं गैप मौजूद था मगर सामने आते ही सेंटर के छात्रों ने ये बात कहा कि बिहार बोर्ड के साइंस का पेपर, तभी छात्रों के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट देखी। साइंस का अंतिम दिन है और देखेंगे कि परीक्षार्थियों की कितनी चेहरे पर देखेंगे खुशियों दिखाई दे रही है और विद्यार्थियों की क्या है कि क्या कैसा रिजल्ट जा रहा जानेंगे कि विद्यार्थियों की कैसे मैंने आज कैसे एग्जाम गया। अच्छा गया। मैंने आज किस का एग्जाम था? हिंदी का। और क्या आपका लक्ष्य है, मतलब कि जो इंटरमीडिएट पास कर लिए उसके बाद बीए करेंगे। बीए करेंगे। क्या मर्जी से होता है कि साइंस में जैसे मेडिकल जाना, इंजीनियरिंग में जाना? मेडिकल में जाएंगे। अच्छा ठीक है। भाई जानते कैसा एग्जाम गया है? बहुत अच्छा। मैंने क्या मतलब क्वेश्चन सब सॉल्व हो चुका है? हाँ। मैंने क्या लक्ष्य है इसके बाद, मैंने इंटर पास करने के बाद क्या करेंगे आप? देखा जाएगा। नहीं फिर भी होता है ना, लक्ष्य होता है कि जैसे मेडिकल हुआ, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, क्या आपका एम है? डॉक्टरी में। डॉक्टरी में। चलिए अच्छी बात है। आइए हम जानते हैं क्या कैसा एग्जाम गया है? कैसा एग्जाम गया है? अच्छा एग्जाम गया। आज किस चीज़ का एग्जाम था? हिंदी का। क्या लक्ष्य लेके चली हैं आप परीक्षा के बाद? हम 95% लेके चले। अच्छा, मैंने क्या जैसे होता है कि इंटर पास करने के बाद मेडिकल में जाते हैं लोग, इंजीनियरिंग में जाते हैं, कॉमर्स से लेके उसके बाद हम सीए करते हैं। नहीं, मेरा तो ये है, हमको नीट करना है। नीट करना है। अच्छा, कैसा एग्जाम गया हुआ? बहुत अच्छा गया है। मैंने क्या लक्ष्य लेके क्या चली है पास करने के बाद, अगर पास होते हैं? मैं तो टीचर बनूंगी। मैं तो पुलिस बनूंगी। मैं आर्मी बनूंगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों मस्त आया था। मस्त बना है। देखेंगे कि विद्यार्थियों को परीक्षा जो एग्जाम देने के बाद टीचर्स बहुत अच्छे थे और अच्छे से सब कुछ हो रहा था। एग्जाम बहुत अच्छा गया है। हाँ, कितना परसेंट मार्क्स आ सकता है, क्या उम्मीद है? मोर देन 85%। 85? यस। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि 85 आएगा। हाँ। कैसे एग्जाम गया? अच्छा, क्या लक्ष्य है इंटर पास करने के बाद क्या करेंगे आप? सीयूटी का एग्जाम देना है, उसके बाद कॉलेज लेंगे। अच्छा, बहुत सारा होता है कि कोचिंग करने के बाद पास करने वाले लोग कोचिंग संस्थान में लोग एडमिशन लेते हैं, क्या कुछ? सॉरी, समझी नहीं मैं। मतलब पास करने के बाद जैसे लोग कोचिंग लेते हैं उसके लिए कोचिंग सहारा भी लेंगे क्या, कि सेल्फ स्टडी में तैयारी करेंगे? स्टडी में LLB। एग्जाम गया बहुत बढ़िया। मैंने क्या उम्मीद है, कितना परसेंट मार्क्स आएगा? 75%। अच्छा, क्या लक्ष्य है पास करने के बाद? जैसे होता है लोग मेडिकल का चॉइस करते हैं, इंजीनियरिंग चॉइस करते हैं, कैट में जाना चाहते हैं, आप क्या सोचिए हैं? मैं टीचर में। टीचर बनेंगे? बहुत अच्छा एग्जाम था। मैंने क्या कितना उम्मीद है, कितना परसेंट मार्क्स आ जाएगा? मार्क्स तो 95 तक तो मैंने उम्मीद कर रखा है। अच्छा, आप बिहार बोर्ड ही आप चुने हैं, लोग बहुत लोग हैं कि CBSE बोर्ड को चुनते हैं लोग। यस, नहीं बिहार बोर्ड ही था बेसिकली। CBSE 10 तक पढ़ा था, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड ले लिया। अच्छा, 10 तक CBSE पढ़े? हाँ। तो CBSE छोड़ के क्यों आ गए बिहार बोर्ड में? बिहार बोर्ड में आई इसलिए क्योंकि थोड़ा मुझे हिंदी लगा कि हिंदी में भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए। अच्छा, तो क्या सोचिए इसके बाद, मैंने लक्ष्य क्या है, किस एम में है कि आगे क्या करना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, कैट में जाना है? मेरा 12th में साइंस स्ट्रीम था, तो इसके बाद मुझे नीट में ही जाना है। इसके बाद नीट की प्रिपरेशन करूंगी, फिर उसका एग्जाम दूंगी। अच्छा, नीट के लिए लोग सोचते हैं, लोग कोचिंग चले जाते हैं बाहर पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, क्या अभी सोचिए क्या आप? नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा क्योंकि बोर्ड के लिए भी NCERT पढ़ना पड़ता है
और नीट के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, तो बोर्ड और नीट मैंने सोचा कि पहले बोर्ड दे दूँ, फिर उसके बाद आगे एनसीईआरटी की देखेंगे। कैसा एग्जाम गया वो आपका? बहुत अच्छा गया मन हिंदी। क्या लग रहा है, कितने परसेंटेज? अब हम 90%, 92% एकदम इसलिए आ जाएंगे। क्या लक्ष्य के बाद क्या सोची हैं, लक्ष्य क्या है? ऑफ कोर्स मैंने 11 से ही नीट की प्रिपरेशन की है, दोनों साथ साथ नीट का और बोर्ड और 12th का बोर्ड दोनों साथ साथ पढ़ा है। सिलेबस ऑफ कोर्स सेम है, तो ज़्यादा दिक्कत वैसे होती नहीं है। क्या तैयारी क्या की है? जैसे आप नीट का लक्ष्य किए हैं और फिर 12 का एग्जाम आज दे रही हैं। हाँ आज आपका अंतिम दिन, साइंस का अंतिम दिन है जी। तो मैंने प्रिपरेशन क्या तैयारी, कोचिंग का सहारा लिए हैं कि खुद अपने? नहीं, बिल्कुल स्कूल है और घर पे पेरेंट्स है, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। मम्मी मेरी खुद टीचर है, तो वो भी बहुत हेल्प करती हैं। और बेसिकली अगर हमें कोई दिक्कत होता है तो ऑनलाइन ऑप्शन है ही। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ऑनलाइन स्किप कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अगर हम चाहें तो पढ़ने के लिए। यस ऑफ कोर्स। मतलब तैयारी की है परीक्षा की? हाँ बिल्कुल। अधीक्षक है CS है यहाँ पर। एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छे प्रकार से चल रहा है। जो विधि व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग एग्ज़ाम को लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। समय से हर काम को हम लोग कर रहे हैं। जी सर। सर जैसे गार्डिंग में क्या गाइडलाइन मिला हुआ है, क्या चेकिंग करके विद्यार्थियों को कैसे क्या किया जा रहा है? गाइडिंग के लिए जैसे कि फिक्सिंग टीम से SDM मैडम के द्वारा वीक्षक वो जो फिक्सिंग टीम के सदस्य आए हुए हैं, जिनके द्वारा लाइन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइन लगा हुआ है और उसके बाद फिक्सिंग होगा, उसके बाद अपने रूम में जाएंगे, उसके बाद वीक्षक अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ वो जांच करते हैं। जांच के लिए एक फॉर्मेट भी है कि जांच करने के 25 बच्चों का जांच करके फॉर्मेट भर के देते हैं कि हमारे रूम में अब किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा वगैरह नहीं है और उस प्रकार से एग्ज़ाम हम लोग अच्छे प्रकार से लेते हैं। कैसा एग्जाम गया हुआ? बहुत अच्छा एग्जाम था। मैंने क्या कितना उम्मीद है, कितना % मार्क्स आ जाएगा? मार्क्स तो 95 तक तो मैंने उम्मीद कर रखा है। अच्छा कि आप बिहार